हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आ चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। बाकी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है DU BEd एंट्रेंस के पैटर्न के अनुसार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी देखने को मिलती रहती है। सो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव हेयर, कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और साथ ही साथ उसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं। नेक्स्ट है आपका मायोपिया आँख। जैसे कि मायोपिया आँख से जुड़ा होता है, उसी तरह मेनिनजाइट्स किससे जुड़ा होता है? तो मेनिनजाइट्स का संबंध होता है मस्तिष्क से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? तो नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। जबकि रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पूछ ले कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वो हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चंस बड़े बेसिक है, बट कभी कभार देखा गया है कि जो DU BEd का पेपर होता है उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये नॉर्मल जीके भी आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको उनके नाम पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि अभी तक कौन से 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए हुए हैं। ठीक है, नियुक्त किए गए थे। अगला है आपका बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो पाली भाषा में है। और जो एक बुद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है, मुझे आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। नेक्स्ट आपका अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक यहाँ पे गलत हो चुका है, तो अशोक है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर आपने हिंदी भाषा का विकास देखा होगा तो किस प्रकार से हुआ, तो कुछ इसी प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ था कि पहले संस्कृत थी, संस्कृत से फिर आपकी एक नॉर्मल बोलचाल वाली संस्कृत आती है, उसके बाद से फिर पाली, प्राकृत और इसी तरह से फिर अपभ्रंश की तरफ ये भाषा बढ़ने लगती है। तो ये उसी सीरियल वाइज है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत की समाप्ति किसके आक्रमण के कारण हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ होती है और जो अंत होता है इसका वो तैमूर के आक्रमण के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। नेक्स्ट आपका हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ से 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। सेकेंड, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब शाह ने करवाया, कुली कुतुब शाह ने, जो कि हैदराबाद की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। नेक्स्ट आपका वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। इसी तरह आप मुझे बताना कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो कब और कौन से अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला है आपका गांधी जी को महात्मा की उपाधि की आंदोलन के दौरान मिली? कौन से आंदोलन के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी ये उपाधि, ये तो आप सभी को पता होगा। बट ये उपाधि कब दी गई थी? तो 1915 का जो चंपारण आंदोलन था उसी आंदोलन के दौरान ये उपाधि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण पहलू होता है वो परिकल्पना होता है। पहले परिकल्पना की जाती है, उसके बाद फिर इन्वेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण किस में होते हैं? तो फ्लोरीन हमारा जो तत्व होता है वो सबसे ज़्यादा गैर धात्विक लक्षण वाला तत्व होता है। इसके अलावा MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है आपका मुद्रास्फीति का एक कारण क्या हो सकता है? ये अर्थशास्त्र का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति मतलब जब मुद्रा में गिरावट आने लगती है तो ये किस कारण हो सकता है? तो धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होने के कारण मुद्रा की स्फीति होने लगती है। ठीक है, अगला है आपका गन मेटल
गन मेटल जो एक ही मिश्रण है वो किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? तो तांबा और टीन से मिलकर ये गन मेटल बना होता है, जिसमें तांबा 90% होता है, जो टीन का सोर्स होता है वो 10% होता है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को हम गन मेटल के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ये इकाई हैं जिसको मापा जाता है, लाइक एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.85 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल मील में। इसी तरह फिर आपका अगर एक बैरल की बात की जाए तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन में आपके 3.785 लीटर होते हैं। नेक्स्ट अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, और ये पूछा भी गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, शायद जामिया में भी पूछा गया था। तो शिक्षा दिवस आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। और जैसे यहाँ पे ये जो दिवस है इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस होंगे जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं विद उनकी थीम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको याद करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से अक्सर एक दिवस तो पूछ ही लेते हैं। अगला है आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ये दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका 15 जनवरी को फिर थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में होता है। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, और इसी दिन 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसी तरह 30 जनवरी को शहीदी दिवस, गांधी जी की मृत्यु की स्मृति में ये 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसी तरह जब गांधी जी पहली बार अफ्रीका से इंडिया लौटे थे तो वो कब लौटे थे और उस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, जो कि PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये PC महालनोबिस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके ये योजनाकार थे। नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है वो विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, विधान चंद्र रॉय। नेक्स्ट आपका 12 जुलाई मलाला दिवस, जो कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक कार्यकर्ता हैं, वहाँ की एक सोशलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो मलाला जो यूसुफजई है उन्होंने महिला की शिक्षा हेतु बहुत ही अच्छे काम करे हैं, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में नोबेल पुरस्कार भी जीता है। अगला है आपका आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफोरा इंडिका होता है। नेक्स्ट आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका फिर राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला है फिर आपका मोटेशनरी का संबंध किससे है? तो मोटेशनरी का संबंध आपके प्री स्कूल शिक्षा से होता है। और जैसे कि मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बताया था कि जो हमारा नई शिक्षा नीति आई थी उसमें जितने भी परिवर्तन किए गए थे, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसी तरह फिर लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो भूटान के ऊपर लिखी गई है, या फिर भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये इसकी स्थापना कब हुई है? तो 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है फिर किस शहर का उपनाम हजार राम मंदिर है? तो कांचीपुरम को हम हजार राम मंदिर के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है फिर आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। इसी तरह चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अगला है फिर हर्षवर्धन की राजधानी उज्जैन है। और नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? मेयर। साथ ही साथ नगर पालिका को किस अनुसूची में रखा गया है? नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है संविधान की? तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ ही साथ नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए क्या आयु होनी चाहिए मिनिमम, वो भी आप मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियोज़ में भी बताई थी। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जियोग्राफी के चैप्टर वाइज 9 से लेकर 10 तक की जितनी भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस हो गए वन लाइनर वाले, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। बाकी आज की इस वीडियो में ये जीके जीएस इतना ही था। आई होप ये जीके जीएस आपको हेल्प करेगी आपके DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अभी बहुत सारी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, जिसमें मैं आपकी ज्योग्राफी कवर कर दूंगा और जो इकोनॉमिक होती है आपकी 9th और 10th की, वो भी कवर कर दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आपके 9th 10th से ही आते हैं। तो आपकी ज्योग्राफी और ये इकोनॉमिक मैं आपकी कवर कर दूंगा जल्दी, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगैन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Bye.